अरे हरई शिष्य धन उसो कन हरई, तसो गुरु घोर नरक मह परई। गुरु का लक्षण क्या है? जो गोविंद से मिला दे, परमात्मा से मिला दे, प्रयास करे, वो भगवान से मिलाने का प्रयास करे। हरे गुरु न स्यात् स्वजनो न स्यात्, पिता न स्यात् जननी न स्यात्। भैया जरा माचिस देना, बीड़ी पीना है। अरे धन्यवाद धन्यवाद भैया, उसको धन्यवाद देना चाहिए। सुहृद कौन है जो कहे भैया चलो कथा सुन लो, चलो भगवान का पूजा कर लो, चलो गंगा जी स्नान करा, ओ सुहृद है, उसको धन्यवाद देना है। भैया गुटखा खिला देते ना, गुटखा खाने खुश है, पान मसाला ला देते। कहा पिता न स्यात् जननी न स्यात्, वो पिता पिता नहीं है जो अपने बच्चों को भगवान के पास जाने का मार्ग न बता दे। वो पति पति नहीं है जो अपने पत्नी के भजन में रोड़ा पैदा करे, विघ्न पैदा करे। और दैवन्न तस्यान्न पतिश्च सस्यान् न मोचयेद्यः समुपेतु मृत्युम। इनको बताया, इसके बाद परमहंस धर्म का निरूपण किया है। कौन? यही ऋषभदेव जी महाराज ने। तो इन्हीं का नकल किया राजा अरिहंत ने, वहीं से जैन धर्म प्रारंभ हो गया। इन्हीं की वंशावली में महाराज भरत का जन्म हुआ। जड़ भरत जी महाराज मृग हुए, मृग के बाद पुनः भरत बने, इनका नाम फिर जड़ भरत पड़ा। इसके बाद प्रहलाद जी का चरित्र बताए। प्रहलाद जी का चरित्र बताने के बाद तब भवाटवी का बड़ा सुंदर वर्णन बताए। इसके बाद सुखदेव जी ने राजा बल की कथा बताई, देवासुर संग्राम की कथा बताई। कथा इतनी ज्यादा है कि 7 दिन नहीं 7 जन्मों कहता रहूं तो पूरा नहीं हो पाएगा। राजा बलि, क्योंकि कार्ड में छपा है तो थोड़ा सा बोल दूं, राजा बलि पूर्व जन्म में जुआड़ी था, जुआ खेलता था। लेकिन जरा देखो उसका जुआ खेलना कैसे सफल हो गया। ये जुआ खेलता था और एक बेश्या से प्रेम कर लिया था। तो मड़ियों की माला और पान लेकर के जा रहा था उसी बेश्या को देने, और पैर में ठोकर लगा, गिर पड़ा नीचे। और ये पूरा जीवन जुआ खेलता रहा। एक दिन रास्ता से ऐसे जा रहा था और कथा हो रही थी, तो जुआड़ी जो था वो सोचा कि थोड़ा हमहू सुन, कथा में इतने लोग बैठे हैं, क्या हो रहा है, जरा हमहू सुने तो। और उसी समय महाराज जी बता रहे थे कथा में कि भगवान को समर्पण किया हुआ वस्तु पदार्थ अनंत बनकर के वापस मिलता है। तो जुआड़िया सोचा कि अपने जुआड़ में लगे हुए हैं, इनको चढ़ाने के लिए बता रहे हैं, वह कान में रुई डाला, चढ़ दिया, आगे बढ़ गया। कहा हटाओ सब, नहीं सुनना है हमको। अब वृद्धावस्था आई तो मड़ी की माला लिए हुए था और पान लेकर के जा रहा था बेश्या को देने के लिए, और पैर में उसके ठोकर लगी, गिर पड़ा, मुंह से खून गिरने लगा। तो कथा याद आ गई उसको। महाराज जी बताए थे कि भगवान को समर्पण किया हुआ पदार्थ और वस्तु अनंत गुना बनकर के मिलता है। तो सोचा कि ये मड़ियों की माला वैसे भी जाएगी, मर जाऊंगा तो छूट ही जाएगी, अभी पानव छूट जाएगा। तो महाराज जी जो बताए थे, अगर सही होगा, चल रहा हूं भगवान को चढ़ा दूंगा, सही होगा तो हमको मिलबा ही करेगा, और गलत होगा तब तो मैं मरने वाला हूं। अब तो ये जा ही रहा है, दोनों तरफ से जुआ जीत रहा है। वह मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाया और मड़ी की जो माला थी वह मलवा चढ़ा दिया। भगवान को कहा शिवार्पण मस्तु, मर गया। चित्रगुप्त ने देखा, भगवान से बताया, कहा हमारा जीवन भर इसने पाप किया है, पाप किया है, जुआ खेला है, बेश्यागामी है, अंतिम समय में एक पुण्य कर दिया है। कहा क्या? कहा मड़ियों की माला भगवान शिव को चढ़ाया है। तो जुआड़िया सोचा कि जानबूझ के थोड़ी चढ़ाए थे, बिना जाने पुण्य हो रहा है। कहा इसको इसके बदले में क्या दिया जाए? तो कहा 2.5 घड़ी के लिए इसको देवराज इंद्र के पद पे बैठा दिया जाए। अब जब 2.5 घड़ी के लिए देवराज इंद्र के पद पे बैठा तो कहा कि बिना जाने हम जब जुआ खेले थे, अब तो जान गया हूं। वह ऐरावत हाथी को पूंछ पकड़ कर एक महात्मा को दान, अप्सराओं को एक, 2.5 घड़ी में पूरा इंद्रसनमय दान पुण्य कर डाला। वही अगली बार बलि बना हुआ है। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य जी ने कहा, बेटा तू अगर 100 यज्ञ कर जाएगा तो 100 यज्ञ करने के बाद तू देवराज इंद्र की गद्दी पर बैठ जाएगा। तब इसने मन में विचार बनाया कि हमको 100 यज्ञ करना है। और जब ये 100 यज्ञ करना शुरू किया
99 यज्ञ पूरा हुआ तो देवराज इंद्र घबराए, और जब देवराज इंद्र घबराए तो गए भगवान के पास और भगवान से निवेदन किया। और इधर अदिति माता ने अपने पति कश्यप जी से प्रार्थना किया। कश्यप ऋषि ने पयोव्रत बताया और इंद्र की प्रार्थना को स्वीकार करके भगवान अदिति के गर्भ से वामन के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए वामन भगवान की जय हो। देवराज इंद्र ने प्रार्थना किया, महाराज अगर 100वां यज्ञ पूरा हो गया तो मेरा राज सिंहासन गया। तो और इधर यज्ञशाला में बैठा हुआ है कौन? महादानी राजा बलि। ये प्रहलाद का नाती है, प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन, विरोचन के पुत्र हैं ये राजा बलि। और राजा बलि बैठे हुए हैं और बैठ करके इनके गुरु शुक्राचार्य जी तैयारी कराए हैं कि चलो अब यज्ञ का संकल्प लीजिए। और उसी समय पे वामन भगवान वामन अंगुल का रूप बना करके प्रकट होकर के आए हैं। देवताओं ने उनको किसी ने मेखला, किसी ने कौपीन, किसी ने कुछ दिया। और जैसे छोटा बालक होता है ना, ऐसे ही भगवान सुंदरता की मूर्ति लिए हुए आ रहे हैं। अरे जोगी गाते ना, अरे बलि तो हैं छलने, आ हा 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 हा। राजा बलि के दरबार में भगवान वामन आ रहे हैं, कहा बलि तो हैं छलने।